अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पिको का एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आया हूँ। ये वाला जो डिज़ाइन है बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये 2 तरीक़ों से आप बना सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं, क्या वो सारा सिस्टम है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और लास्ट तक देखना है। और ये वाला जो डिज़ाइन है, अगर आप पहली दफ़ा मशीन को चला रहे हो, यानी कि एज अ बिल्कुल बिगिनर हो, तब भी आप इसको बना सकते हो बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा अगर आप उस तरीके से बनाना चाहोगे ना तो बड़ी ही आसानी से बना सकते हो, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये वाला डिज़ाइन कैसे बनता है, क्या इसका तरीक़ेकार है, मशीन की क्या सेटिंग है, धागों की क्या सेटिंग है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाता हूँ कि आपने डिज़ाइन बनाना कैसे, क्या उसका तरीक़ेकार है, हाथों को आपने कैसे चलाना, मशीन को आपने कैसे चलाना, क्या सिस्टम है, ये सारा सिस्टम सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको मशीन की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने कौन सा धागा लूज़ रखना है, कौन सा टाइट रखना है, मशीन की क्या सेटिंग है, और जो 5वां धागा इसमें लगाना है वो कैसे, किस तरीके से, और आपने कितना लूज़ या टाइट रखना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं मशीन पर। ये मेरे पास फैंसी पिको की मशीन है और इस पर मैंने 4 धागे लगाए हुए हैं, क्योंकि ये 4 धागों वाली मशीन है और फैंसी पिको वाली मशीन है, इसलिए इस पर 4 धागे ही लगते हैं। डिज़ाइनिंग में हमेशा 4 धागे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मैं 5वां धागा मैंने लगाया है। इसकी क्या सेटिंग है मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊँगा। और सबसे पहले तो मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगा कि आपने डिज़ाइन बनाना कैसे। आपने मशीन की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो रख लेनी है अगर आप पहली दफ़ा इस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 3 पत्तियों वाला एक स्टेप बना लेना है। ये देखिए, एक मैंने बनाया टांका, उसके ऊपर फिर टांका और फिर उसके ऊपर टांका। तो जैसे मैंने ये 3 टांके लगाए ना, इसी तरीके से आपने सबसे पहले बना लेना है एक स्टेप, उसके बाद ये दूसरा, और इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा वक्फा डालकर 3 स्टेप बना लेने। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मैं तीसरा स्टेप बनाता हूँ। ये देखें, ये 2, 1 और ये 2 और ये फिर 3। तो इस तरीके से आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लेने। जी तो ये देखें, मैंने 3 पत्तियां बना ली। इसी तरीके से आपने 3 पत्तियां बनानी है। उसके बाद आपने ऐसे धागे को बाहर निकालना है और इस धागे के सिरे पर आपने 3 पत्तियां बनानी और इस धागे को आपने ज़्यादा लंबा नहीं निकालना, बस दरमियाना से जितना आपको मुनासिब लगे। और इसी तरह से ये देखें, ऐसे 3 पत्तियां बनानी है। और ये देखें, अब ये जो धागा बचा है इसको आपने इस पत्ती के नीचे लेके जाना है। ठीक है, आपने अपने थंब और ये 3rd उंगली जो है ना हमारी बड़े वाली दरमियान वाली, उससे और थंब से इस धागे को पकड़कर आपने नीचे की तरफ मतलब कि जहाँ पर पाँव की बैक साइड है ना, ये बूट की बैक साइड, वहाँ पर आपने इसको धकेलते जाना है। और जो 2nd उंगली है उसकी मदद से आपने इसको गुलाई करना है। ठीक है, ये देखें, दोनों उंगलियाँ आपने रख लेनी इसके ऊपर और गुलाई करने की कोशिश करनी है। ये देखें, ऐसे किनारे किनारे पर आपने गुलाई करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से। ये देखें, दरमियान वाली उंगली और थंब की मदद से आपने ऐसे आगे की तरफ धागे को, मतलब कि नीचे से आपने ऐसे आगे की तरफ खींचते जाना है, इसको पीको में नहीं आपने आने देना। और यहाँ पर ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है ये, आपको लगेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, बस इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं, बाकी सारा ही आसान डिज़ाइन। ये देखें, ऐसे आपने इस धागे को ना मतलब कि बूट की बैक साइड पर आपने धकेलते जाना है और गुलाई करते जाना है। तो ऐसे आपने इसकी गुलाई कर लेनी और एक सिक्के के बराबर आपने इसको बना लेना है। ठीक है, 2 रुपये का जो सिक्का है ना, तकरीबन उसके बराबर आपने इसको बना लेना, अंदाजे से जितना आपको मुनासिब लगे, खूबसूरत लगे। तो जब आपको लगे कि ये बन चुका है और दुपट्टे को सीधा करना और जो धागा बचा हुआ था उसी धागे के ऊपर आपने बैक दुपट्टे के ऊपर आ जाना है। ठीक है, ऐसे दोबारा से आपने बैक आ जाना है और दिन में ऐसे आपने फासला देख लेना, आपने कितना फासला रखना है ये। ठीक है, ऐसा फासला आपने नाप कर वहाँ पर एक पत्ती बना लेनी है, 3 पत्तियों वाली। ठीक है, 3 स्टेप वाली एक पत्ती बना लेनी है। देखें, 2 और ये 3 स्टेप की एक पत्ती बन गई हमारी। ठीक है, और इसके आगे दोबारा उसी तरह का फासला आपने रखना है और यहाँ पर भी आपने 3 पत्तियों वाला एक स्टेप बना लेना है। ठीक है, इस तरह की एक पत्ती बना लेनी। और ये देखें, यहाँ पर एक और मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये 2 और ये 3 स्टेप वाली एक बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत गुलाई बनी है। ठीक है, कितना प्यारा बना है। तो इसी तरीके से आपने इसको बना लेना। ठीक है, अभी मैं आपको मज़ीद दोबारा से समझा देता हूँ। और यहाँ पर ये देखें, और उसी तरह पहले की तरह आपने धागे को बाहर निकालना है और इसके ऊपर 3 पत्तियाँ बना लेनी है। ठीक है, जैसे पहले हमने बनाई थी ना, उसी तरीके से आपने 3 पत्तियाँ बना लेनी है और पत्ती के लास्ट में आप आकर आपने इसको रोक देना है। रोकने के बाद इस धागे को आपने उस पत्ती के नीचे की तरफ लेकर जाना है
और थोड़ा सा मैं इसको चिमटी की मदद से पकड़कर सीधा कर लेता हूँ। बस थोड़ा सा ये मुश्किल पॉइंट है, बाकी जब आप बनाने लग जाओगे ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगे। एक दुपट्टा अगर आप बना लोगे ना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। तो इसी तरह धागे को आपने पीछे की तरफ ऐसे पकड़ कर पीछे की तरफ फेंकना है। ये देखें दरमियान वाली उंगली और थंब से मैंने पकड़ा हुआ है, और जो सेकंड उंगली है उसकी मदद से मैं इसकी गुलाई कर रहा हूँ। तो ऐसे आपने गुलाई करनी। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैं बताना भूल गया पहले आपको कि ये डिज़ाइन जो है वो पल्लों पर ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक है, अपने पल्लों पर बनाना है। और अगर आप दुपट्टे की फ्रंट या बैक साइड पर बनाना चाहते हैं ना तो फिर ये जो मैं पत्ती बना रहा हूँ ना गोल वाली, ये आपने छोटा साइज़ इसका रखना है। वैसे अगर आप पल्लों पर भी बनाएं तो इसका साइज़ छोटा रखिएगा, ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा साइज़ बहुत बुरा लगेगा। तो नॉर्मल सा रखिएगा। एंड अगर कोई कहता है कि हमने फ्रंट पर भी बनाना है और बैक पर भी बनाना है तो फिर आपने इसका साइज़ छोटा रखना है ताकि दुपट्टा जब सर के ऊपर लिया जाए ना तो ये आंखों के आगे ना आ जाए, ठीक है। अगर आपने लंबे लंबे बना दिए और दुपट्टा किसी ऐसी खातून का हुआ ना कि जो बहुत ज़्यादा झगड़ेलू टाइप की है तो मेरे भैया जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मतलब कि समझ लें कि आप गए, गुड बाय टाटा बाय बाय। क्योंकि मोस्टली ऐसी ख़वातीन होती है कि जो झगड़ालू टाइप होती हैं और बात का बतंगड़ बना देती हैं, किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती। 50 रुपये का दुपट्टा होती है और कहती है कि मेरा तो भैया 500 का दुपट्टा था, आपने पीको ख़राब कर दी, दुपट्टा ख़राब कर दिया। मतलब उसकी कोशिश ये होती है कि बस पैसे बचाए जाएँ पीको वाले से किसी तरीके से झगड़ा करके, और जो है ना अपनी पीको के पैसे हम छुड़वा लें, फ्री में काम करके ले जाएं। ऐसी ख़वातीन होती हैं मोस्टली, मेरा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से पाला पड़ा, बट हम उसको मैनेज कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। अगर आप नए हो तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और अगर कोई खातून मेरी इस वीडियो को देख रही है ना तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि सभी इस तरह की होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी ख़वातीन भी आती हैं, चीज़ को समझती हैं। अगर बाई चांस कोई नुकसान हो जाता है ना तो इस चीज़ को मैनेज करती हैं। बेटा या भाई नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल रखना है, अभी तो ये नुकसान हो गया है। तो इस तरह के अल्फाज क्या करना वो चली जाती है, कुछ मतलब कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती, चीज़ को समझती हैं, मतलब कि अच्छे माइंड की होती हैं। तो इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं ना मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ सब की। तो आपने भी नोटिस किया होगा, ज़ाहिर है आप भी बाज़ार में जाती हैं तो आपको भी इस तरह की एक दो ख़वातीन मिली होंगी जो मतलब कि बस बात का बतंगड़ बनाती हैं। कुछ भी अगर आपका कंधा भी लग गया ना उनको तो उसने कहना कि ये क्यों कर दिया आपने जानबूझकर मुझको मारा है। तो इस तरह की मतलब कि ना ऐसी ख़वातीन होती भी हैं, तो इस चीज़ को आप भी समझती हैं। खैर छोड़े, हम बात को कहाँ लेकर चले गए। तो मकसद यही कि आपको ये बताना है कि बस आपने काम में नीटनेस लेकर आनी है, खूबसूरती लेकर आनी। जैसे ये देखें डिज़ाइन कितना खूबसूरत और प्यारा बना है। तो ये तो तरीका था एक तरीका। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस डिज़ाइन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको मुश्किल लगता है ये वाला डिज़ाइन बनाना, ये तो हमने एक ही मतलब कि धागा निकाला और उसी धागे से हमने पत्ती भी बना ली और ये वाली गोल पिको भी कर ली। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप ये जो गोल पिको है ना, ये गोल पिको की जो पत्ती बनी हुई है, ठीक है, इसको आप अलग से बना सकते हैं। यानी कि ये जो गोल पत्तियाँ ना ये आपने अलग से बना लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको दुपट्टे के साथ अटैच कर देना है। उसके लिए आपने वैसे ही 3 पत्तियाँ बना लेनी है और ये जो फालतू धागा है इसको आपने कट कर देना है और ये जो 3 पत्तियाँ हैं ना इसके ऊपर आपने गुलाई बनानी शुरू कर देनी है। और ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको वो तरीका मुश्किल लगता है कि ख़राब हो जाएगी पिको ऐसे एक ही धागे से करने से, तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने गुलाई कर लेनी है। गुलाई करने के बाद उतना आपने धागा फालतू छोड़ देना है और इस तरीके के आपने दुपट्टे के हिसाब से, अगर पल्लों पर सिर्फ ये बनाना चाह रहे हैं तो आपने उसी तरीके से 12 या 14 बना लेने जितने भी एक साइड पर पल्ले पर लगते हैं। वैसे तो मोस्टली 5 या 6 लगते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा कितने इस लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये 3 पत्तियों के बाद एक पत्ती बनती है, गोल वाली पत्ती बनती है। ये वाली देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत बनती है। तो उसी हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा कि कितने लगते हैं, 10 लगते हैं या 12 लगते हैं एक साइड पर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखें, ठीक है, 3 पत्तियां बनाई और उसके ऊपर आपने ऐसे गुलाई करना शुरू कर देनी है। और ये जो तरीका है ये बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा बनाने चाह रहे हो तो आपने ऐसे बना लेना, ठीक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ये गुलाई नहीं ठीक होती, ख़राब हो जाती है तो हम दोबारा से दूसरी बना लेंगे, ठीक है। ये आसान तरीका है। उस तरीके में ये होता है कि अगर गुलाई नहीं होती ना तो टांका ख़राब हो जाता है, तो फिर पिको समझ ले सारी ख़राब होगी। अब वाइट धागा तो आप काट नहीं सकते, अगर वाइट धागा काटोगे तो भैया फिर वो
कैसे जुड़ेगा और फिर वो पूरी पिको ही ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने ये गोल पहले बना लेनी है। और ये देखिए मैंने तकरीबन 7-8 बना ली हैं। और बनाने के बाद आपने इनको ऐसे ऊपर नीचे रखना है। ऊपर नीचे रखने के बाद इसको आपने बराबर में कट कर देना है। बराबर में कट के आप जितनी लंबाई इसकी रखना चाहते हैं ना, उतनी लंबाई आपने रख लेनी है। और उतनी लंबाई रखने के बाद आपने इसको कट कर देना, जितनी भी आप रखना चाहते हैं। ज़्यादा रखना चाहते हैं, थोड़ी रखना चाहते हैं, वो आपने देख लेनी। ये देखें ऐसे बराबर करके जो फालतू धागे हैं आपने उसको ऐसे कट कर देना। ये देखें इस कटर की मदद से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये देखें ये कट हो गए। अब इन सभी का साइज़ जो ना वो एक जैसा हो गया, यानी कि कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, एक जैसा साइज़ हो गया। और इस तरीके से आप इसको मतलब कि बना कर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये तो मैंने मतलब कि पहले वाला बनाया था, तो चलो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ क्योंकि ये एज अ सैम्पल है, कोई दुपट्टा तो है नहीं। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि पहले आपने पिको करनी है और इसी तरीके से आपने पिको के अंदर इसको लगा देना है। ये देखें जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, ऐसे आपने पकड़ना है और नीडल के आगे इसका जो धागे वाला सिरा है उसको ऐसे रखना है, आगे रखना है और उसके ऊपर पिको कर देना है। ठीक है, उंगली का ध्यान रखिएगा, उंगली ना नीचे आ जाए नीडल के या लूपर के साथ ना टकराया जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपनी सेफ्टी को आपने सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपने ऐसे 3 पत्तियां बना लेनी। ये आसान है। ठीक है, इसमें ये होता है कि पत्ती के साथ धागा वाइट चल रहा होता है, बाकी वो अलग से अटैच हो जाता है। ठीक है, ये तो एज अ मतलब कि एक सैम्पल मैं बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है कि मैंने वो वाइट वाला धागा काट कर दूसरा धागा लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आपने 3 पत्तियां बना लेनी। ये देखें ये 2 मैंने बना ली हैं, अब मैं बनाने जा रहा हूँ तीसरी। और इसी तरीके से 3 पत्तियां बनाने के बाद वही हम गोल वाली पिको उठाएंगे और इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए वहाँ पर मशीन को रोक लेना है जितना फासला आपको लगे कि यहाँ पर ये ठीक है। और इसी तरीके से धागे का जो सिरा वो आपने पकड़ना है, नीडल के आगे रखना है और मशीन को चलाना है और ये पिको के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ये था दूसरा तरीका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये पिको करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान पिको है। इस पिको को आपने बनाना है। बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि भैया हमने ये बनाई है, हमें अच्छे मतलब आसानी से बनी है या मुश्किल लगी है। अगर कोई मुश्किल इसमें आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया ये मसला आ गया हमारे इस डिज़ाइन में, तो प्लीज़ आप इसको हल करने का तरीक़ाकार बताएं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो तरीका मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, कि आपको कोई मुश्किल होगी। बाकी फिर भी अगर कोई मसला आए, आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लगता है। और उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग में बताऊँगा, धागों की सेटिंग आपने किस तरह की कैसी रखनी है। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद आपने धागों को बांध देना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये बांध कर कट कर दिए और ये देखें फाइनली कितना प्यारा खूबसूरत बड़ा ही ज़बरदस्त चूना डिज़ाइन बनकर सामने आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी मुकम्मल सेटिंग वगैरह के बारे में बता देता हूँ। डिज़ाइन बनाने का तरीक़ाकार आपको पता चल गया है कि किस तरीके से आपने डिज़ाइन बनाना है। अब बात करते हैं मशीन की सेटिंग की, कि मशीन की सेटिंग आपने किस तरह की रखनी है। जो वाइट धागा मैं लगा रहा हूँ वो आपने कहाँ पर और किस तरीके से लगाना है, क्या उसकी सेटिंग आपने रखनी है। तो वाइट धागे की बात करूँ तो इस तरह का आपको पिन्ना मिल जाएगा, बाज़ार से आपने पिन्ना ले लेना है। एक तो वैसे आपको पिको शॉप से एक नलकी मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ वो नलकी। तो यहाँ पर ये देखें ये नलकी, इस तरह की आपको एक नलकी भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो धागा होता है ना ये थोड़ा सा बारीक होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बारीक है। अगर आपके पास इस तरह की नलकी आप यूज़ करते हो तो आपने ये 2 नलकियाँ लगा लेनी है। ठीक है, यानी कि 2 नलकियाँ नीचे रख लेनी है और ये 2 धागे आपने डबल करके लगाने हैं, क्योंकि ये धागा काफ़ी बारीक है तो इसलिए इस डिज़ाइन में ये धागा इतना काम नहीं देगा आपको। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का एक पिन्ना ले लेना है और ये जो पिन्ना है इस नलकी से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है। आपने क्या करना है कि आपने इस तरह का एक पिन्ना ले लेना है और ये देखिए मेरे पास, और ये आपने ले लेना है 6 नंबर या 4 नंबर। ठीक है, 6 नंबर थोड़ा मोटा होगा और 4 नंबर थोड़ा बारीक होगा। और ये देखिए ये मेरे पास एक ये वाला भी है, ये इससे भी ज़्यादा मोटा है, ये 8 नंबर है। तो आपने 8 नंबर का नहीं लेना। यहाँ पर आपको ये जो धागा है इसका नंबर यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको शायद नज़र आ रहा हो क्योंकि ज़ाहिर है लाइट की वजह से चमक पड़ रही है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरह का एक पिन्ना आपने ले लेना है 6 नंबर या 4 नंबर का। ठीक है, तो वो आपने ले लेना है। उसको खोलने का क्या तरीक़ाकार है कि आपने ऊपर से नहीं खोलना, पास लो के ऊपर से खोलोगे ना तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। ये आप दरमियान में देखें, यहाँ पर ये यहाँ से आपने धागा निकालना है, यहाँ से निकाल लें या
इस साइड से, ठीक है, अंदर से आपने धागे को एक निकाल लेना है और उस धागे को अगर आप पिन्ने को ऐसे रख दोगे ना तो फिर आप लपेटते जाओगे नलकी के ऊपर ना तो ये ख़राब नहीं होगा। ये एक ट्रिक है जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप इस तरीके से निकालते जाओगे ना तो ये पिन्ना भागता जाएगा कभी इधर कभी उधर, तो इसको आप एक जगह पर रख नहीं पाओगे। तो ये चीज़ लाजमी आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे ये बंद होता है, यहाँ से आपने धागे को निकाल लेना है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ से गुजरे निकलता है या यहाँ से निकलता है, जहाँ से भी आप निकाल सकते हो ना। यानी कि एक जो हिस्सा है सिरा, ये देखिए जैसे ये एक सिरा है, इस तरह का एक सिरा इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऐसे करके उस सिरे को ढूंढ लेना है कहाँ पर है। अगर गलत साइड से निकल जाए तो आपने उसको ऐसे अंदर दबा देना ऐसे करके, ठीक है। और दूसरी साइड से देख लेना है, जहाँ पर भी आपको ये सिरा मिल जाए धागे का, आपने उस सिरे को निकाल कर, ये देखें ये मिल गया, ये देख सकते हैं ना, ये यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना है और नलकी के ऊपर आपने इसको ऐसे लपेटना शुरू कर देना है। और फिर ये भागेगा नहीं, ये यहाँ पर पड़ा रहेगा और ख़ुद ब खुद यहाँ से ये धागा ऐसे ऐसे निकलता जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, ये ऐसे निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है इस धागे को नलकी के ऊपर लपेटने का। तो आपने ये धागा ले लेना है, उसको नलकी के ऊपर लपेट लेना है और उसको नीचे रख देना है और बिल्कुल आपने लूज़ चलाना है, टाइट आपने कहीं पर भी नहीं रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कटर की जगह पर एक छोटी गाइड लगाई है और ये वाली जो गाइड है ये वाली गाइड है, इस गाइड को मैंने यहाँ से उतार कर वहाँ पर लगाई। यानी कि यहाँ पर तो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो गाइड लगी हुई है ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा गाइड है और इस गाइड को मैंने यहाँ पर लगाया। और इस गाइड में 2 सुराख होते हैं और एक सुराख से मैं ये वाला जो धागा है वाइट कलर का वो गुजार रहा हूँ। तो आपने एक गाइड यहाँ पर लगा लेनी है कटर वाली जगह के ऊपर, ठीक है। और जो मशीन के टांके की बात करूँ तो टांका आपने मशीन का कटवर्क वाला रखना है, लेकिन जो बड़े ऊपर का धागा है उसको आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है। ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर आपका जो फूल है, जो आपकी पत्ती है, वो सही से नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपने बड़े ऊपर का जो धागा है उसको आपने लूज़ रखना है, जो छोटे ऊपर का धागा है उसको आपने हल्का सा टाइट रखना है। निडल का जो धागा है उसको भी आपने हल्का सा टाइट रखना है और जो दरमियान वाला धागा है उसको आपने बस नॉर्मल सा रखना है, ना आपने ज़्यादा टाइट रखना है ना उसको ज़्यादा लूज़ रखना है, बस दरमियाना सा रखना है, ठीक है। निडल वाला धागा वो भी आपने हल्का सा लूज़ रखना है और दरमियान वाला जो धागा है यानी कि निडल के साथ जो अंदर वाली निडल है उसका धागा आपने बिल्कुल मतलब कि दरमियाना रखना है। और जो छोटे ऊपर का धागा है वो आपने हल्का सा टाइट रखना है और जो बड़े ऊपर का धागा है वो आपने लूज़ रखना। बेस्ट तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले एक रफ़ कपड़े के ऊपर उसका सैंपल बना लेना है। कोई धागा टाइट लूज़ करना है तो आपने पहले से ही उसको कर लेना है। एक रफ़ कपड़े के ऊपर छोटा सा उसका सैंपल बनाएं, ठीक है। सैंपल बनाने के बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल ठीक हो चुका है अब टांका, तब आप उसको दुपट्टे के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है इस डिज़ाइन को बनाने का। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये तरीक़ेकार, क्योंकि 2 तरीके मैंने बताए हैं। अब दोनों तरीक़ों में जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आपने बनाना है उसी तरीके से। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, पहले वाला तरीका या दूसरा तरीका। यानी कि पहले वाला तरीका जिसके साथ मैं डिज़ाइन के साथ ही वो गोल वाला पत्ता बना रहा हूँ वो, या फिर अलग से पत्ता बनाकर गोल वाला जो पत्ता अलग से बनाकर पिको के साथ अटैच किया जाता है, वो तरीका आपको पसंद है। कौन सा तरीका पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्यारी प्यारी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। और ये वाला जो डिज़ाइन है आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, यानी कि इसको बनाने के 2 तरीके। कौन से जो